अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। और फिर किसी ने क्या खूब कहा है कि सदा नबागी बुलबुल बोले सदा नबाग बहारा, सदा नबागी बुलबुल बोले सदा नबाग बहारा, सदा नमापे हुस्न जवानी सदा नसोबत यारा। जब ये सब हकीकत है तो फिर मैं ये क्यों ना कहूँ कि दुनिया उत्ते रख को बंदिया, दुनिया उत्ते रख को बंदिया इहो जिहा बैण खलोण जे कोल होवे ते हसन सारे दूर होवे ते रोन। हमदो सलात के बाद काबिल सद एहतराम उलमाए किराम शनाखान मुस्तफ़ा मेज़बान महफिल हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब सईद बसिलसिला इसाल सवाब भाई मोहम्मद उस्मान के वालिद माजिद के लिए इनेकाद पजीर है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे भाई मोहम्मद उस्मान के वालिद गिरामी की कामिल बख्शिश फरमाए, उनकी सय्याद को हसना से तब्दील फरमा कर उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और मरहूम के जुमला लवाहिकीन को रब्बुल आलमीन सब्र जमील अता फरमाए। अब आप इसी वक़ार 40वें की ये तकरीब है और इसी सिलसिला में चंद एक मारूज़ात पेश करने की मैं जसारत करूँगा। आपकी तवज्जो दरकार है। हम अहले सुन्नत का मामूल है जब हमारा कोई अजीज़ प्यारा दुनिया से रुखसत हो जाए, वो माँ बाप हो या बीवी बच्चों में से कोई हो या बहन भाइयों में से कोई हो या अजीज रिश्तेदार में से कोई हो, तो हम उसके रुखसत हो जाने के बाद उसको भुला नहीं देते बल्कि मुख्तलिफ नामों से मौसूम महाफिल मुनक़िद करके उन्हें गाहे बगाहे इसाले सवाब करते रहते हैं। कभी कुल के नाम पर, कभी तीजा, कभी साता, कभी चेलम का नाम देकर हम अजीज रिश्तेदार महल्लेदार जमा हो जाते हैं, कलमा कलाम पढ़ते हैं, दुआओं का बंदोबस्त किया जाता है और आखिर में जो सबसे बेहतर शख्सियत मजमे में मौजूद हो माइक उसके हाथ में थमा देते हैं जो मरहूम की रूह को इसाले सवाब करता है। अब आप इसी वक़ार नाम कोई हो, मकसद हमारा एक और नेक होता है और वो है इसाले सवाब। ये बात ज़हन में रखिए, हमारा मकसद क्या होता है? इसाले सवाब। और इसाले सवाब ऐसा मसला है जिस पे चारों आइम्मा मुत्तफिक हैं कि जब बंदा मोमिन अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कोई नेक अमल करे, वो अमल माली हो, बदनी हो या मुरक्कब, तो यकीनन रब्बुल आलमीन उस इंसान को, उस मुसलमान को अजर व सवाब से नवाजता है। वो अजर व सवाब अगर बंदा दुनिया में से कोई चला गया उसकी रूह को पहुँचे या जिंदों में से किसी को हदिया करना चाहे, तो चारों अइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इसाले सवाब हक है और जिंदा लोगों की तरफ से जो तहाइफ भेजे जाते हैं इसाले सवाब की शक्ल में, ना सिर्फ वो मरने वाले की रूह को पहुँचता है बल्कि उसके गुनाहों की बख्शिश का जरिया भी बन जाता है और बुलंदी दरजात का सबब भी। कुरान करीम का मुख्तसर सा हिस्सा मैंने तिलावत किया, इसका तर्जुमा समाअत फरमाएं। चंद एक हदीस इसी आया मुक़द्दसा के ज़मन में पेश करूँगा, फिर इजाज़त चाहूँगा। परवरदिगार आलम अहले ईमान के एक अमल की तारीफ फरमाते हुए
कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो आए गुजर जाने वालों के बाद, वो मोमिन जो बाद में आए, उनका तरीका क्या है, उनकी आदत क्या है, उनका अमल क्या है जो रब को बड़ा पसंद है। रब करीम फरमाता है यक़ूलूना, वो अर्ज करते हैं जब उन्हें मौका मिले, वो अर्ज करते हैं रब्बना गफ़िर लना, ऐ रब हमें बख्श दे, वली इख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे उन भाइयों की बख्शिश फरमा दे जो बहालत ईमान हमसे पहले गुजर गए। सामीन मोहतरम, इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना का फरमान या निशान मिशकातुल मसाबी में मौजूद है। मेरे आका करीम फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वल्दिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका ने फरमाया जब इंसान पे मौत तारी होती है, सिलसिला अमाल मुनक़ता हो जाता है, मरने के बाद बंदा किसी अमल पे कादिर नहीं रहता। जो कुछ करना है मरने से पहले कर लो, नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, ज़कात सदक़ात खैरात अदा कर लो, हज उम्रे कर लो, अल्लाह अजर सवाब से नवाजेगा। लेकिन मरने के बाद अगर कोई लाख चाहे वो किसी अमल पे कादिर नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलु, जब इंसान मर जाता है उसका सिलसिला अमाल मुनक़ता हो जाता है। लेकिन हाँ, मेरे करीम आका फरमाते तीन अमाल ऐसे हैं, अगर कोई खुश नसीब अपनी जिंदगी में उनमें से कोई एक कर के मर गया, उस खुश नसीब को क़यामत तक के लिए उस अमल का सवाब कब्र में पहुंचता रहेगा, और यही ईसाले सवाब है। इमामुल अंबिया ने फरमाया पहला अमल सदका जारिया, अल्लाह ने नवाजा था, वो माल जो अल्लाह ने दिया, हमारी बहुत बड़ी बीमारी है कि जरा सा कोई मसला कोई दिन का भी हिलता है ना तो मजमा सारा उधर मुतवज्जो हो जाता है। उनका काम उनको करने दें, आप तवज्जो इधर रखें अगर समात के लिए बैठे हैं। तीन अमल मेरे करीम आका ने फरमाया, पहला अमल सदका जारिया, अल्लाह ने माल दिया था, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल कायम किया, कोई रोड तामीर किया, कोई नल लगाया, कोई वाटर फिल्टर प्लांट लगा दिया, मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा था, खिदमत खल कर गया और मर गया। मेरे करीम आका फरमाते हैं मैं नहीं कहता, वो खुद कब्र में लेटा हुआ है और इस अमल का सवाब उसे कब्र में क़यामत तक पहुंचता रहेगा। दूसरा अमल मेरे आका करीम ने फरमाया इल्म नाफे, कोई हुनर जानता था, इल्म जानता था, साथ सीने में लेकर दफन नहीं हो गया, मुंतकिल कर गया, जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे, उसका सवाब उसको कब्र में पहुंचता रहेगा। और तीसरा अमल मेरे करीम आका ने फरमाया नेक औलाद का छोड़ जाना। ये ऐसा अमल है कि जो मरने के बाद भी फायदा देता है और ये तसलसल सवाब का बायस है। सामीन मोहतरम, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, नेक औलाद छोड़ जाना। देखो ना आज हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है, हमारे भाई मोहम्मद उस्मान, अल्लाह तबारक व तआला इसकी उम्र दराज करे, नेक कामों में बढ़ चढ़ करे। यकीनन वो अमल जो ये करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, इनको तो अजर व सवाब मिलता ही है। ये नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात सदक़ात हज उम्रे करें, कोई भी नेक अमल करें, रिफायामा का काम करें, इनको अजर व सवाब मिलेगा। लेकिन इनके बाप को भी मारूफ नहीं रखा जाएगा। सही हदीस है, क़यामत का दिन होगा, नाम अमाल लोगों के सामने होंगे, तो एक शख्स अपने नाम अमाल में नजर करेगा, मेरे करीम आका फरमाते हैं उसके नाम अमाल में पहाड़ों की माने अजर व सवाब जमा होगा। वो हैरान होकर पूछेगा इलाहुल आलमीन, इतना अजर व सवाब मेरे खाते में कहां से आ गया? फयुक़ालु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिक, उसे बताया जाएगा औलाद नेक छोड़ी थी, तेरे मरने के बाद तुझे भूली नहीं, वो इस्तिग़फ़ार करते रहे और हम तेरा अजर व सवाब बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि आज पहाड़ों की मानद हो गया। सामीने मोहतरम, इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सलाह का फरमाने आलीशान है, जब जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे
تو ایک عبد صالح نیک بندے کا مقام جنت میں رب بلند کرے گا، اور اتنا بلند کرے گا کہ اس مرتبے مقام پر پہنچنے کے بعد وہ جنتی حیران ہو کر پوچھے گا الہ العالمین اتنا بلند مقام مجھے کیوں کر نصیب ہوا؟ فَيَقُولُ بِدُعَائِ وَلَدِكَ، رب قدیر فرمائے گا بندے یہ مقام تیرا ہے اور تو اس قابل تھا، سن تو نے پوچھا کہ تجھے اتنا بلند جنت میں مقام ملا کیسے؟ اولاد نیک چھوڑی تھی، تیرے حق میں وہ دعا کرتی رہی، ہم تیرا مرتبہ مقام جنت میں بلند کرتے رہے یہاں تک کہ تو اس مقام پر پہنچ گیا۔ اور سامعین محتشم، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں نا، خوش نصیب ہیں، ہم اس رسول کی امتی ہیں جس کے امتی بننے کی خواہش انبیاء کرتے رہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ سابقہ امم کا ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر ایک قبر پر سے گزرا تو دیکھا کہ وہ قبر صاحب قبر کے لیے جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا کا فرمان بھی ہے مفہوم حدیث کہ یہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ثابت ہوتی ہے صاحب قبر کے لیے، یا جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اس پیغمبر نے دیکھا کہ اس صاحب قبر پر اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی قبر جو کچھ دیر پہلے جہنم کا گڑھا تھی اب جنت کا منظر پیش کر رہی۔ عرض کی باری تعالیٰ یہ جنت و دوزخ کا قرب اتصال اتنا قرب پہلے نہیں دیکھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب قدیر نے وہی نازل فرمائی، ماجرا یہ ہے زندہ باد زندہ باد۔ توجہ رکھیں، حضرت پیغمبر علیہ السلام نے جب عرض کی نا تو وہی نازل ہوئی، ماجرا یہ ہے یہ بندہ جو مرا نا بد عمل تھا، بد عمالیوں کے سبب اس کو ہم نے عذاب قبر میں گرفتار کر لیا، پھر یہ جنت کا منظر کیوں کر قبر پیش کرنے لگی؟ پروردگار نے فرمائے مرتے وقت یہ وصیت کر کے مارا تھا اپنی زوجہ کو جو اب بیوہ ہے کہ اگر بیٹا ہو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو راہب کے پاس پہنچانا جو اس کو دین کی تعلیم دے۔ آج ہوا یہ جب آپ یہاں پر سے گزرے تو اس کا وہ بیٹا جو اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا آج لکھنے پڑھنے کے قابل ہوا، اس کی بیوہ نے پکڑ کر راہب کے پاس پہنچایا، راہب نے اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس راہب کے پیچھے پیچھے اس کے بچے نے ننھے ننھے ہونٹوں سے مجھے رحمان الرحیم کہا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، اسی کے بعد کی قبر کو میں نے اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا رکھا ہے۔ میں نے حکم دیا اور فوراً عذاب اٹھا کر اس کی قبر کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیا۔ اب آبیسی وقار ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ سابقہ نبی جس کے امتی ہونے کی خواہش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں پھر دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہمارے بھائی محمد عثمان کے والد گرامی کی بخشش و مغفرت فرمائے، نعرہ تکبیر فرمائے، وآخر دعوانا نعرہ تکبیر